नमस्कार साथियों, 10 मिनट सोनकर सर एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बेटा क्या बायोस्फीयर रिजर्व के इतिहास को जानेंगे और अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, यूनेस्को द्वारा कब बनाया गया, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में बेटा एक प्यारी सी ट्रिक है जिससे आप सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व को चुटकियों में याद कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात क्या है, अगर आपने समय का अच्छा यूज किया है और शिक्षा का सही यूज किया है तो आपको साथियों क्या सफल व्यक्ति बनाएगा। शिक्षा सही समय पर प्राप्त करने पर ही आप सही व्यक्ति बन सकते हैं, नहीं तो बेटा कब कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो शिक्षा बेटा क्या एक सही समय पर अगर आप लेंगे तभी एक सफल व्यक्ति बनेंगे। चलिए हम लोग अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के साथ, जिसे हम लोग जैवमंडल रिजर्व कहा जाता है। तो भारत में टोटल हमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। बेटा एक बार भैया मैप में देख लेते हैं, फिर हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। भैया कोल डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी साथियों कहां पर है, उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस दिब्रू सखोवा बेटा कहां पे, असम में, नौकरेक साथियों मेघालय में, दिहांग देमांग बेटा अरुणाचल प्रदेश में, सुंदरबन की बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल की बात करें तो ओडिशा में, अचान कमार बेटा छत्तीसगढ़ में, पन्ना और पंचमढ़ी साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर है, पन्ना और पंचमढ़ी साथियों हमें मध्य प्रदेश में, कच्छ साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर है तो रण ऑफ कच्छ साथियों गुजरात में, शेषाचलम साथियों ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश, नीलगिरी बेटा ध्यान दीजिएगा नीलगिरी हमें कहां देखने को मिलता है, नीलगिरी हमें केरल में देखने को मिलता है। और गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं साथियों तो भैया कहां पर है, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्त मलाई दोनों हमें तमिलनाडु के पास देखने को मिलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक निर्दिष्ट क्षेत्र है जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा देना। साथियों क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें साथियों अगर हम बात करते हैं तो कोर जोन होता है साथियों, क्या कोर होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन हमें देखने को मिलता है। बेटा क्या बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया और ट्रांजिशन जोन हो गया। साथियों क्या ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा जोन हमें देखने को मिलता है, बीच वाला बेटा बफर जोन, ये वाला ट्रांजिशन जोन और अंदर वाला बेटा कोर जोन हमें देखने को मिलता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, अनुसंधान और शिक्षा को समर्थन, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों का संरक्षण करना है। साथियों ध्यान दीजिएगा भारत में 2025 तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जो कि 12 साथियों क्या यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये रिजर्व भारत के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक, रेगिस्तान से लेकर क्षेत्रीय तट तक हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा ये बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लीजिए, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हमें देखने को मिलता है। 1998 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, 1988 नौकरेक, 1989 गल्फ ऑफ मन्नार, 1989 सुंदरबन और 1989 में मानस हमें असम में देखने को मिलता है। बेटा क्या इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, 1989 में ग्रेट निकोबार, 1994 में सिमलीपाल, 1997 में डिब्रू सैखोवा, 1998 में दिहांग दिबांग, 1999 में पंचमढ़ी और 2000 में कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक बेटा 2001 में अगस्त मलाई, 2005 में अचान कमार, 2008 में रण ऑफ कच्छ, 2009 में कोल डिजर्ट, 2010 में शेषाचलम और 2011 में हमें पन्ना देखने को मिलता है। क्या पन्ना, टोटल 18 बेटा मैंने बता दिए। और कहेंगे गुरुजी याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए आखिरी तक रुकना जरूरी है, आखिरी में आपके लिए एक शानदार सी ट्रिक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, साथियों ध्यान दीजिएगा यह भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है 1986 में। इसमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर बेटा ध्यान दीजिएगा जो कर्नाटक वाला है वो भी आ जाता है, क्योंकि नीलगिरी जैवमंडल बेटा कहां कहां पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। मधुमलाई शामिल है जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, पहला बेटा है सुंदरबन। साथियों क्या ये सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर मिलता है और यूनेस्को में 2001 में शामिल किया गया था।
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, हीरे की खदान के लिए फेमस बेटा क्या, हीरा। आपको सोनकर सर देते हैं सोना और मिलता है आपको हीरा। 2020 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। भैया रॉयल बंगाल के लिए कौन बेटा, सुंदरबन है। और बाघों के लिए साथियों ध्यान दीजिएगा, हमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मन्नार की खाड़ी बेटा ध्यान दीजिएगा डुगोंग के लिए है। मैंने कहा था डुगोंग कंजर्वेशन क्षेत्र कहां पर है, जिसे हम लोग समुद्री गांव कहते हैं। तो ये साथियों हमें तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री जैव मंडल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, नंदा देवी साथियों ध्यान दीजिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बढ़िया, वैली ऑफ फ्लावर। 2004 में इसको शामिल किया गया था। दूरस्थ द्वीप क्षेत्र है, यूनेस्को स्थल बेटा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मगरमच्छ और निकोबार देखने को मिलता है। पूछा जाएगा बाघ के लिए कौन सा है, पन्ना है। रॉयल बंगाल के लिए कौन सा है, सुंदरबन है। और मगरमच्छ के लिए कौन सा है बेटा, ग्रेट निकोबार हमें देखने को मिलता है। चलिए, सिमलीपाल बेटा हाथियों के लिए है, ध्यान देना हाथियों के लिए कौन सा है, सिमलीपाल है। बाघों के लिए भी है पर सिमलीपाल हाथियों के लिए ज्यादा फेमस है। 2020 में यूनेस्को में। और पूर्वी घाट में समुद्र समृद्ध वन क्षेत्र है। चलिए, अचान कमार बेटा, कमर नहीं बेटा अचान कमार है, नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से होता है। तेंदुओं के लिए बड़ा फेमस है साथियों, क्या तेंदुओं और बाघों वाला मध्य भारतीय है। तो पूछा जाएगा तेंदुआ के लिए अचान कमार हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कंचनजंगा बेटा 2018 में यूनेस्को में दर्ज हुआ था। और यहां पर साथियों क्या रोडोडेंड्रोन और लाल पांडा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व औषधीय पौधे और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। 2016 में शामिल किया गया है। भैया ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो नीलगिरी साथियों ध्यान दीजिएगा, ये 12 है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई और खंगचेंगोंग और पन्ना। साथियों क्या इसे साथियों कंचनजंगा कहा जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कंचनजंगा कहते हैं। ठीक है, कंचनजंगा इसे कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है बेटा, क्या इसको हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कंचनजंगा कहते हैं। याद कर लीजिए बेटा, क्या है देखिए कंचनजंगा लिखा हुआ है, लिखा है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में कंचनजंगा इसे ऐसे ही कहते हैं। पर बेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गुरुजी ने क्या कहा था, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया साथियों ध्यान दीजिए, क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, कुल संख्या कितनी है, 18 है। सबसे पुराना कौन सा है, नीलगिरी है। सबसे नया कौन सा है, पन्ना है। सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ है। और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सैखोवा है। और आपके लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आपकी मन की चीज ये साथियों ध्यान दीजिएगा, एक क्लास में भैया क्या एक स्लाइड में सारी चीजें याद हो गई। भैया नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। अरे नाना ने चुप्पे से गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंप दी। दीपक और आरती को सौंपी, दीपक और आरती याद है बेटा, बिल्कुल। कौन सा है, पर बहुत है गाना, अच्छा गाना कौन सा था दीपक आरती वाला भैया, ध्यान दीजिए। सिर्फ तुम में गाना था बढ़िया, ध्यान दीजिएगा दीपक आरती की कहानी। तो सबसे पहले नीलगिरी 1986, फिर नंदा देवी 1998, ग्रेट निकोबार नौकरेक हमें देखने को मिलता है 1988 में। गा से साथियों क्या ग्रेट निकोबार, मां से मन्नार की खाड़ी, सू से सुंदरबन, मां से मानस, सा से सिमलीपाल, रिली से डिब्रू सैखोवा, दा से दिहांग दिबांग, पा से पंचमढ़ी, का से कंचनजंगा और साथियों क्या आ से अगस्त मलाई, रा से रन ऑफ कच्छ हमें देखने को मिलता है। था से ये टा है ठंडा मरुस्थल और साथियों सा से शेषाचलम की पहाड़ी और पा से पन्ना। सबसे नया कौन सा है, पन्ना है। सबसे पुराना कौन सा है, नीलगिरी है। अभी तक का भैया पहला और आखिरी 18 के 18 आपके साथ देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ एमसीक्यूज, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी है। भारत का एकमात्र समुद्री जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। पन्ना को यूनेस्को का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 2020 में। सिक्किम में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन है, मैंने बताया था कोर, बफर और ट्रांजिशन। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम कब चालू हुआ था, 1986 में चालू हुआ था। इसमें कुछ टाइगर रिजर्व, राष्ट्र उद्यान और विश्व धरोहर स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी क्लास बेटा बताइएगा।
बिल्कुल आपको 10 मिनट में सारी चीजें बतानी थी और मैंने 10 मिनट में सारी चीजें बता दी। और भैया टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा और सुबह 7 बजे नवरत्नों वाली क्लास एसएससी मैनिया भाई एसएसएमडी क्लासेस पर हमें देखने को मिलती है। जय हिंद, जय भारत।